और खबरों की शुरुआत करेंगे विधानसभा के बजट सत्र से, जो जाहिर सी बात है पहले से पता था कि हंगामेदार रहेगा और वो हंगामा दिन पर दिन जैसे जैसे सदन आगे बढ़ रहा है और बढ़ता ही जा रहा है। इस बार विधानसभा पोर्टिको में आरजेडी और वाम दलों के विधायकों ने प्रदर्शन किया। हम आपको अब तस्वीरें भी दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए, पहली तस्वीर आरजेडी विधायकों की है जिन्होंने विधानसभा पोर्टिको में प्रदर्शन किया। आरजेडी विधायकों ने सीतामढ़ी में शराब माफिया और पुलिस की मुठभेड़ को मुद्दा बनाया, तो जबकि जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं ये लेफ्ट के विधायकों की है जिन्होंने मंत्री मदन सहनी की टिप्पणी को लेकर प्रदर्शन किया और मंत्री को बर्खास्त किए जाने की मांग की और इस पर भारी हंगामा भी बरपा हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से उन्होंने उनके मंत्री महबूब आलम को लेकर विवादित टिप्पणी दी थी, उसके बाद से मंत्री मदन सहनी को लेकर यहां पर प्रदर्शन, यानी कि उनके विरोध में लेफ्ट का प्रदर्शन आपको हम यहां दिखा रहे हैं। दरअसल सीतामढ़ी में शराब माफिया और पुलिस में मुठभेड़ में दारोगा के शहीद होने के मामले को लेकर विधानसभा के पोर्टिको में प्रदर्शन किया गया। आरजेडी विधायकों ने प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आरजेडी विधायकों ने बिहार में शराब बिक्री को लेकर भी सरकार को निशाने पर लिया। ये पहले से तय था कि बजट सत्र इस बार का हंगामेदार रहेगा। समझाइश की कोशिश भी बहुत बार की गई थी और इसके लिए जब सर्वदलीय एक बैठक होती है तो उसमें भी कम से कम की गई, लेकिन बावजूद इसके हर दिन कोई ना कोई मुद्दा ऐसा जरूर होता है जो विपक्ष के हाथ लगता है और ये मुद्दा तो सीतामढ़ी में मुठभेड़ का है जिसमें एक दारोगा भी शहीद हुए। आज शराब के नाम पर राजनीति हो रही है। शराब धड़ल्ले से बिक रहा है, होम डिलीवरी हो रहा है, बेड डिलीवरी हो रहा है और जो शराब माफिया हैं सरकार उससे मिली हुई है और एनडीए के रसूखदार नेता से मिलकर खेप पर खेप मंगवा रहे हैं। मुख्यमंत्री के सामने नाक के नीचे 4 करोड़ का शराब पकड़ा रहा है पटना में और कई बार पकड़ाया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आप केवल कागज में बंद किए हुए हैं और शराब के नाम पर कई दरोगा की हत्या हो गई, कई लोगों की हत्या हो गई आपके रसूखदार नेता के वजह से। तो वहीं वाम विधायकों ने विधानसभा परिसर में प्रदर्शन किया। लेफ्ट विधायकों ने मंत्री मदन सहनी को बर्खास्त करने की मांग की। मदन सहनी ने विधायक महबूब आलम के सवाल पर टिप्पणी की थी, जिसको लेकर लेफ्ट विधायकों ने प्रदर्शन किया और मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की। विधायकों ने महबूब आलम के साथ पुलिस की बदसलूकी का मुद्दा भी उठाया और आरोपी पुलिसकर्मी को बर्खास्त करने की मांग उठाई। तमाम सामंती ताकतें जो हैं, अपराधी हैं, नौकरशाह हैं, वो जनता के सवाल उठाने वाले को मजाक उड़ाते हैं। उसी ढंग से यहाँ सदन में भी हो रहा है। अभिव्यक्ति की आजादी पर रोक लगाई जा रही है, लोग पर तरह तरह के आरोप मढ़े जा रहे हैं। ये लोकतंत्र के खिलाफ में है और जो लोकतंत्र का मंदिर है विधानसभा, उस विधानसभा में ये हरकत हो रही है तो लोकतंत्र कहाँ बहाल होगा, इस सवाल पर आज हम लोग का प्रदर्शन है। और महबूब आलम के साथ जो बदसलूकी करने वाले जो इंस्पेक्टर हैं उनकी बर्खास्तगी हो, ये आज का हम लोग का मांग है। जी हाँ, तो बिहार विधानसभा की कार्यवाही चल रही है। लेफ्ट विधायक के अपमान का मुद्दा सदन में भी उठाया गया। इस पर संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि किसी भी सदस्य के अपमान का कोई सवाल ही नहीं उठता है। मंत्री ने सदन को आश्वस्त किया है कि किसी भी सदस्य या दल के साख पर बट्टा नहीं लगने दी जाएगी। का जो सम्मान है और अलग अलग जो हम सभी विधायक हैं, हम सबका मान बराबर है और सब जनता का मैंडेट लेके जनता के आदेश पर ही यहाँ पहुँचते हैं और जनता के प्रतिनिधि होने के नाते किसी भी माननीय सदस्य का अपमान करने की मंशा सरकार की न है, न कभी भविष्य में होगी। यह हम सदन को आश्वस्त करना चाहते हैं। जी हाँ, तो कुल मिलाकर जिस तरीके से यहाँ पर हंगामा बरप रहा है, इसको देखकर कम से कम पहले से अंदाजा तो था, लेकिन दिन पर दिन जैसे जैसे सदन की कार्यवाही आगे बढ़ रही है वैसे वैसे हंगामा भी दुगना होता चला जा रहा है। और हमारे संवाददाता रुपेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं, उनके पास चलेंगे। रुपेंद्र,
जबरदस्त हंगामा और जबरदस्त हंगामे के बीच सत्र आगे बढ़ता हुआ, लेकिन इस आगे बढ़ते हुए सत्र में और अभी कितने रंग देखने बाकी हैं? देखिए, ये जो आगे बढ़ता हुआ सत्र है तो 24 मार्च तक चलेगा और 24 मार्च तक कई रंग जो है जरूर देखने को मिलेंगे। आज खासतौर पर जिस तरह से हंगामा हुआ और प्रदर्शन किया गया, लेफ्ट का प्रदर्शन हो या आरजेडी का प्रदर्शन हो, अभी से कुछ देर पहले हमें बता दें कि विधान परिषद का जो पोर्टिको है वहाँ भी जो है आरजेडी के जो विधायक हैं, ये विधान पार्षद हैं, वो पहुंचे हुए थे। और वो विधान पार्षद जो है वो भी जो सीतामढ़ी में कल जिस तरह से शराब माफिया और पुलिसकर्मियों के बीच में मुठभेड़ हुई जिसमें एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई, तो उसको लेकर जो है वो लगातार जो है वो प्रदर्शन कर रहे थे। अब विधान परिषद का जो है कार्रवाई शुरू हो गया है, तो वो सारे जो आरजेडी के जो विधान पार्षद हैं वो सब अंदर चले गए हैं। वही बात विधानसभा की जाए तो विधानसभा की जो है कार्रवाई जो है प्रथम पाली की वो अंदर में जो है वो चल रही है। और यहाँ पर भी कार्रवाई शुरू होने से पहले जो है लेफ्ट के जो विधायक थे उन्होंने जिस तरह से कल महबूब आलम विधायक थे, उन्होंने सदन में वो अपनी बातों को कह रहे थे और मंत्री का जिस तरह से जवाब आया उससे काफी नाराज हो गए जो भी विपक्ष के विधायक थे। और लेफ्ट ने आज प्रदर्शन किया और साफ तौर पर मदन सहनी जी से इस्तीफे की मांग की, मदन सहनी की सरकार से। और उन्होंने कहा कि जो बयान जो है वो संसदीय पूर्ण जो बयान है वो नहीं था। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी के जो विधायक है वो पोर्टिको में आए और उन लोग जो थे उन्होंने जिस तरह से आपको हत्या हुई सीतामढ़ी में पुलिस वाले की, उसको लेकर हंगामा किया। दूसरी तरफ एक और बड़ी चीज हुई क्योंकि महबूब अली का जो आलम थे उनको आपको मदन सहनी मंत्री ने जिस तरह से बोला था उससे लेफ्ट के और विपक्ष के विधायक नाराज चल रहे थे। तो सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले विजय सिन्हा जो हैं, जो आपको अध्यक्ष है विधानसभा के, उन्होंने सर्वदलीय बैठक की और उसमें संसदीय कार्य मंत्री थे वो भी बैठे हुए थे और सभी दलों के नेता बैठे हुए थे और खुद महबूब आलम विधायक थे वो भी बैठे हुए थे। और एक बात हुई और सारे मामलों को सॉर्ट आउट किया गया कि सदन को है ठीक से चलाया जा सके और सदन में इस मामले को फिर नहीं उठाया जाए। और वो मीटिंग एक तरह से सक्सेसफुल। तो इतनी जल्दी सॉर्ट आउट होता हुआ मामला क्या दिख रहा है क्या? क्योंकि जिस तरीके से लगातार हम ये हंगामा देख रहे हैं और ये तो पहले से देखिए रुपेंद्र ये था कि इस तरीके से हंगामा होगा। वो अलग बात है कि हर दिन अलग अलग मुद्दे और इस तरीके की चीजें, इस तरीके की परिस्थितियां बनती भी हैं कि मिल जाता है विपक्ष को, और खास करके अगर विपक्ष बहुत मजबूत हो तो फिर उसको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन क्या आपको लग रहा है इस वक्त कि सत्ता पक्ष को बहुत मुश्किल हो रहा है हर एक सवाल की जवाबदेही में? देखिए, सत्ता पक्ष को जी देखा जाए तो मुश्किल हो रहा है क्योंकि प्रत्येक सवाल को जवाब देने में, और कहीं ना कहीं कारण ये है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष की जो आंकड़े देखे जाए वो काफी जो है अंतर है, काफी कम है और विपक्ष इस समय जो है काफी मजबूत है। और यही कारण है कि विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमेशा हावी होना चाहता है और ये देखा भी जा रहा है। दूसरी पाली की जब कार्रवाई शुरू होगी वो सेशन जो होगा वो भी काफी मजेदार इसलिए होगा क्योंकि उस समय सरकार विपक्ष जो है सवाल करेगा और तेजस्वी यादव पहुंचे हुए हैं पूरी तैयारी के साथ पहुंचे हुए हैं कि 2021-22 का जो आपको वाद विवाद होगा उसको लेकर वो पूरी तैयारी से पहुंचे हुए हैं। उसके बाद सरकार को जवाब देना है तो वो भी काफी दिलचस्प होगा कि बिल्कुल, और वो देखना भी बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन इस बीच आप बने रहिए रुपेंद्र हमारे साथ, आगे भी आपसे जुड़ेंगे और तमाम जानकारी भी लेंगे सत्र पर। लेकिन उससे पहले दरअसल आपको बता दें कि सीतामढ़ी कांड पर विधान परिषद पोर्टिको में प्रदर्शन आरजेडी के सदस्यों ने किया और प्रदर्शन सरकार के खिलाफ था। आरजेडी सदस्यों का प्रदर्शन बिहार में शराब बिक्री को लेकर भी हुआ। जिस तरीके से पूर्ण शराबबंदी के बावजूद शराब का खेल आए दिन बिहार में जारी रहता है, उसको लेकर भी विपक्ष ने मुद्दा इसे बनाया और इस मुद्दे को लेकर भी उन्होंने पोर्टिको में प्रदर्शन किया। का जो सम्मान है और अलग अलग जो हम सभी विधायक हैं, हम सबका मान बराबर है और सब जनता का मैंडेट लेके जनता के आदेश पर ही यहाँ पहुँचते हैं और जनता के प्रतिनिधि होने
और जाहिर सी बात है, शराबबंदी जिस तरीके से कई जगहों पर माहौल उड़ता हुआ उसका दिख रहा है, इसको मुद्दा बनाना तो बनता था। और वही हमने देखा भी जहां पर आरजेडी के विधायकों ने इस चीज को भी, यानी कि कल जो कुछ भी हुआ सीतामढ़ी में, उसको देखते हुए दूसरी तरफ शराबबंदी जो पूर्ण तरीके से सरकार के द्वारा बार बार दम भरा जाता है, कहा जाता है कि व्यवस्थाएं पूरी हैं, शराबबंदी पूरी है और सख्ती इसको लेकर है, उसको लेकर भी उन्होंने यहाँ मुद्दा बनाया, प्रदर्शन किया। हमारे संवाददाता रुपेंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुपेंद्र, पूर्ण शराबबंदी एक ऐसा मामला है जिस पर अगर आप किसी से बात करेंगे जो सत्तारूढ़ दल के कोई भी नेता हो, तो वो भी शायद बात करने में थोड़ा बहुत सुकचाते हैं, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं ऐसे मामले आते हैं। भले ही आप कह दें कि जो शराब पिएगा उसको बर्खास्त कर दिया जाएगा, जो शराब पिएगा उसको कड़े से कड़े सजा का प्रावधान उसके लिए किया जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं और इसी को मुद्दा आज विपक्ष ने भी बनाया। विपक्ष ने जरूर मुद्दा बनाया और बिहार में लगातार आप देखिए कोई ऐसा जिला नहीं है जहां पर शराब के खेप नहीं पकड़े जा रहे हो, और लगातार अब तो बड़े बड़े ट्रक में भी शराब के जो खेप आ रहे हैं और वो पकड़े जा रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार कर रही है कि पूर्ण तरह शराबबंदी है, लेकिन सत्ता पक्ष के विधायकों की बात की जाए तो ऑन कैमरा जो है वो जरूर कहते हैं कि पुलिस जो है कार्रवाई कर रही है, पुलिस जो है दोषियों को पकड़ रही है। लेकिन ऑफ कैमरा कर दिया जाए तो ऑफ कैमरा वो भी ये कहते हैं कि बिहार में शराबबंदी पर जो लगाम लगनी चाहिए वो लगाम अभी तक नहीं लग पाई है। और जहां तक बात की जाए कि वो सत्ता पक्ष के विधायक जो है ऑफ कैमरा ये भी कहते हैं कि जिस तरह से शराब के जो माफिया हैं वो जिस तरह से घूम रहे हैं और जिस तरह से वो अपराध कर रहे हैं, इस पर लगाम लगना चाहिए, वो भी दबी जुबान से ये कहते हैं। और विपक्ष यही मांग कर रहा है और यही कारण है कि पुलिस वाले को भी अपनी जान देने पड़ी, और खासतौर पर पुलिस वाले क्या, और जो भी अलग बात के कई जो घटनाएं हैं वो शराब को लेकर घटी हैं, जहरीली शराब को लेकर कई लोगों ने अपनी जान दी है, कई जो महिलाएं हैं वो बेवाह हो चुकी हैं। तो कई ऐसी चीजें हैं, कई ऐसी चीजें हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये कि एसएसपी के एक बड़े अधिकारी भी रुपेंद्र ये बात कह चुके हैं कि सिर्फ 30% ही शराब पकड़ी जाती है, जब्त की जाती है, बाकी 70% का तो पता ही नहीं चलता। तो आप समझ सकते हैं कि शराब का खेल किस तरीके से जारी है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका रुपेंद्र।